एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। दरअसल प्रियंका गांधी जी का आज पहला स्पीच था लोकसभा में, मेडन स्पीच आप बोल सकते हो। और ये स्पीच जिस समय दे रहे थे बीजेपी वाले, सब इस तरह से बैठे हुए थे, लग रहा था बस सुनते जाएं सुनते जाएं। जब विपक्ष मतलब सत्ता पर जब इस तरह से प्रियंका गांधी का स्पीच सुन रहा है तो आप समझ सकते हो। दरअसल इस 32 मिनट के स्पीच में उन्होंने तमाम चीजें को कवर अप करने की कोशिश की जो कि आज के दिन में हमारे आम जनता के बीच में आवाज उठ रही है। सबसे पहले मैं कुछ चर्चा जो किया उन्होंने उस पॉइंट के ऊपर बताऊंगा, क्या क्या बोला वो भी बताऊंगा। सबसे पहले उन्होंने बात की लेटरल एंट्री की चर्चा की। सेकंड बात की 75 ईयर में क्या हुआ उसके बारे में बात की। थर्ड क्या बात की, अडानी पे बात की गई। चौथा जाति जनगणना के बारे में बात की, आर्थिक न्याय के बारे में बात की, संभल के बारे में बात की, मणिपुर के बारे में बात की, चाहे हाथरस की बात की। फिर उसके बाद क्या बात की, बैलेट पर चुनाव कराकर देख लीजिए पता चल जाएगा, ये उन्होंने बोला। उसके बाद क्या बोला, सरकारों को गिराने के जो षड्यंत्र बीजेपी रचती है उस पर चर्चा की। अरुण वाल्मीकि की चर्चा की। उसके बाद वॉशिंग मशीन की चर्चा की। एकता की जगह भ्रम फैल गया है, ये तमाम जो टॉपिक्स है उसको कवर अप करने की प्रियंका गांधी ने कोशिश की। और भी बहुत सारा चीज बोला पीएम मोदी के लिए कि भाई साहब मैं 15 दिन से लगातार आ रहे हैं, 15 दिन से जब देख रही हूँ कि भाई 10 मिनट के अलावा एक बार भी प्रधानमंत्री अपना शकल नहीं दिखाए हैं लोकसभा में। बताइए, आते हैं बाहर से निकल जाते हैं यहां तक। आज ही देखिए, चलिए 210 मिनट का समय दिया गया है कांग्रेस पार्टी के लिए, उसमें 32 मिनट प्रियंका गांधी ने यूटिलाइज किया। अब इसके बाद राहुल गांधी का भी भाषण आएगा। लेकिन ये पहला स्पीच आपको कैसा लगा पहले आप लोग बता दीजिए, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। जिस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया तो मेरे को तो लगता है कि भाई साहब सत्ता पर जिस तरह से इस तरह से बैठी हुई थी, तो ये 4 साल 5 साल जो सत्ता में रहते हैं तो दोनों से पार पाना बहुत टफ टास्क है, भाई बहन दोनों, ऊपर से अखिलेश यादव है। चलिए सबसे पहले क्या क्या बोला उन्होंने। सब कुछ अडानी को देने का जो प्रयास किया जा रहा है, पोर्ट हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, A to Z चीज, इसके लिए जिम्मेदार कौन? केंद्र सरकार। 140 करोड़ जनता एक तरफ, अडानी जी एक तरफ। इस पर चर्चा करते हुए अडानी को घेरा, जो कोई चर्चा नहीं हो पा रही थी तो अडानी के बारे में बोला। हिमाचल में जो दिक्कत हुई उसके बारे में बोला कि कोल्ड स्टोरेज कौन दे रहा है, सरकार, कौन सरकार दे रहा है, हिमाचल की सरकार या केंद्र की सरकार। बहुत तरीके से घेरा। सब ये हो गया मेन पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ी पॉइंट जो है संभल की जो घटना हुई, जो बोले कि दर्जी का 2 लड़का था, एक डॉक्टर एक इंजीनियर बनना चाह रहा था, दर्जी को बेचारे को गोली मार दिया गया, तो 17 साल का बेटा बोल रहा है कि मैं अब भी डॉक्टर बनूंगा। और आवाज उठा रही है प्रियंका गांधी, संभल में न्याय के लिए आवाज उठा रही है, जो कि बिगेस्ट मैटर है। इन लोग का हाल ही कुछ दिन पहले ही संभल जा रहे थे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, के वेणुगोपाल जी, जिनको रोक दिया गया था गाजीपुर बॉर्डर पे। वहां तो रोक दिया गया, लेकिन संभल से लोगों को बुलाकर अपने पास मीटिंग करते हैं और आज उनकी आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं लोकसभा में। ये बहुत बड़ी चीज होती है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे प्रियंका गांधी तो वहीं से लोग को बुला लिया गया अपने आवाज पे। क्योंकि बहुत सारे लोग आप सुने होंगे उस समय कि भाई साहब इन लोग तो राजनीति करने जा रहे हैं, वोट बैंक के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग वहां पे बोल रहे थे क्यों नहीं बुला लेते अपने घर, तो देख लिया अपने घर में बोल लिए। अब आप लोग क्या बोलिएगा, साइलेंट। और उसकी आवाज भी मुखरता से उठाई गई प्रियंका गांधी के द्वारा। मुद्दा अरुण वाल्मीकि के साथ जो घटना हुई, सफाई कर्मचारी था पुलिस स्टेशन में चोरी हो जाती है, तो अरुण वाल्मीकि के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है उसकी बात कही प्रियंका गांधी ने, और किस तरह से उसको मार डाला इसकी बात कही गई। और न्याय मांगते रह गई उनके परिवार वालों, उनकी बात कही, नाखून तक कवाड़ा गया। कितना बर्बरता की गई अरुण वाल्मीकि के परिवारों के साथ, टोटली इनसेन, बहुत ही बुरा। बताइए, यूपी का हाल बताया गया, सरकार किस तरह से गिराते हैं। प्रियंका गांधी ने यह भी आवाज उठाई, किस तरह से राजस्थान की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार को खरीद लिया।
इसकी चर्चा की। 75 सालों में क्या हुआ, 75 सालों में सही बात है क्या नहीं हुआ। आप जो है सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते थे, ये सबसे पहला था। आज आप उठा नहीं सकते, आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई, फलना ढकना सब, आईटी रेड सब हो जाएगी। और वॉशिंग मशीन का जो चर्चा किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बता रहा क्यों, क्योंकि भाई साहब बोला कि भाई जो कुछ लोग हमारे साथ बैठा करते थे आज वो उधर चले गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए और साफ सुथरा होगा, यहां से निकलते हैं वहां साफ सुथरा हो जाते हैं। अजीत पवार का देख लीजिए, 1100-1000 करोड़ का जो आईटी जो है वो उसको रिलीज कर देती है, देख सकते हो। पृथ्वीराज चौहान जी ने, क्या नाम है एक और, अशोक चौहान, अशोक चौहान जी चले गए उधर, अशोक चौहान ही ना, शायद अशोक चौहान ही। ज्योतिराज सिंधिया जी चले गए उधर, जितिन प्रसाद चले गए उधर, तमाम बहुत सारे लिस्ट हैं, मैं कितने को बताऊं। संभल की बात हो गई, जाति जनगणना की बात, उससे पहली चीज महिला के बारे में जब बात की, महिला बिल जो आया है सरकार लाई, तो भाई 10 साल बाद क्यों लागू कर रहे हैं? आप इतने ही चिंतित हैं तो तुरंत भर में लागू कीजिए। 10 साल बाद लागू करने का मतलब क्या है ये ना बताया जाए। जो ये भी बात सही है कि भाई 10 साल बाद क्यों। महिला के सुरक्षा के, महिला के बारे में, महिला की सुरक्षा के बारे में बात की, और 75 साल में क्या किया बताइए। हर चीज 75 साल में IIT से के IIM तक बना, चलिए बना सो बना, जो भी किया और सब वही कर देंगे, तो आप लोग 10 साल से का घुइयां छील रहे हैं। घुइयां इन द सेंस ये हमारा बात बोल रहे हैं, तो 10 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं सत्ता में बैठ के? 11वां साल होगा कुछ दिन में, तो कुछ भी हो तो पीछे चल जाना है कि 75 में हुआ, 70 में हुआ, 85 में हुआ, 81 में ही हुआ, 84 में ही हुआ। तो बोला कि आप अपनी गलती के लिए माफी मांगिए, हम लोग तो माफी मांग लेते हैं, आप लोग तो माफी नहीं मांगते। बहुत मतलब ये 32 मिनट जो है ना, बीजेपी की हालत टाइट। बस एक ही बार बीजेपी उठी जब वो हिमाचल का चर्चा की, तो उनको लगा कि भाई हिमाचल में इनको घेर लेंगे, लेकिन उन्होंने जब बाउंसर मारा तो फिर से बीजेपी को डक करना पड़ गया कि ना भाई इन्हें छोड़ने वाली है। ये बहुत मतलब नहीं तो मीठा छुरी जिसको बोला जाता है, धीरे धीरे एकदम काटते जा रहे थे बीजेपी को। और हर एक पॉइंट में एकता की जगह भ्रम फैल चुका है, ये हाल हो चुका है। मैं अभी गया था कि किशनगंज साइड भी गया, तो वो वहां पे लोकल लोगों से बात किया भी, तो वहां पता चले कि भाई जहां मुसलमान हिंदू हैं प्रेम भाव से रह रहे हैं, कभी दंगा फसाद नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ, और छोटा मोटा की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ नेता नपाड़ी जो होते हैं इस लेवल की बातें करते हैं। वहां की चर्चा की मैं बता रहा हूं आपको। और उसके बाद क्या, बैलेट पर चुनाव करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा स्थिति का। यहां तक उन्होंने बोला। और देश संविधान से नहीं संविधान से चलता है, और प्रधानमंत्री माथे पे ऐसे पुस्तक संविधान को लेकर टिका किए, मतलब इसे माथे पर टकाए हैं। और जब संभल में घटना जब होती है, मणिपुर में घटी है, तो माथे पे सिकन तक नहीं आती है। ये पे भी चर्चा प्रियंका गांधी ने की। अब रिप्लाई देखते हैं, सबसे बड़ी मस्त बात यह हो कि रिप्लाई में क्या आता है। द बेस्ट थिंग इज दैट, तब जाके पता चलेगा। लिटरल एंट्री में आर्थिक न्याय के बारे में बताया, प्रियंका गांधी ने चर्चा की तमाम। और ये ओवरऑल जो 32 मिनट में आपको बताया ना, आउट क्लास स्वीट पॉइजन, हिला दिया खतरनाक लेवल पे। बीजेपी वाले के पास जवाब नहीं था। अब देखिए राहुल गांधी देंगे तो देखते हैं क्या होता है बीजेपी का। चलिए, वीडियो पसंद है, चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको कैसा लगा रेड द प्रियंका गांधी फर्स्ट स्पीच इन पार्लियामेंट? थैंक यू।